आज यकीन माने कि ये जो जनाजा हुआ है ना, ये 24 करोड़ आवाम का हुआ है, ये आपके बेटे का हुआ है, ये मेरे बेटे का हुआ है। अभी मेरा मोबाइल पास नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा 3 माह का है। मैं अपने बेटे को देख देख के रोता रहा हूं। ये मार का जनाजा नहीं है सर, आपको पता है ये किसका जनाजा है? 24 करोड़ ये सारे नहीं, ये हमारे मुल्क के आइन का जनाजा है, ये हमारे मुल्क के कानून का जनाजा है, ये हम एज अ बहैसियत जो कौम है ना, ये उसका जनाजा है। यकीन करेंगे बच्चे का जनाजा नहीं, ये हमारे मुल्क की जो करता धरता बैठे हैं ना, वो ये सोचे ये बच्चे का जनाजा नहीं है, ये ना बच्चे का जनाजा पढ़ने है, ये अपनी वो कह लें कि हम अपनी किस्मत को रो रहे हैं कि हम किन लोगों के मुल्क के अंदर पैदा हो गए। बिल्कुल सही, ये उसी का जनाजा पढ़ रहे हैं आज हम सारे। ये आप लोगों के लिए सोचने की बात है, इन सबके लिए सोचने की बात है। अगर अमार ने ऊपर जाके शिकायत कर दी ना, ऊपर जाके शिकायत कर दी, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। रोज़े महशर में आपको बता रहा हूँ, आप लोग चुप रहे हो। कलमे पे बना था ये मुल्क, अल्लाह नहीं बचा पाए हमें। मैं कह रहा हूँ उस दिन का इंतजार करो जिस दिन उसने अमार ने ऊपर जाके शिकायत लगा कि अल्लाह मैं लड़ता रहा हूँ, लेकिन कोई साथ नहीं करा। आज जनाजे पे तो सारे आए हैं ना, सारे आए हैं। बाहर देखो किस तरह फोर्स खड़ी है, यहाँ पे कितने लोग हैं, लाठी बरदार बंदे, वहाँ पे रेंजर खड़ी है, पंजाब पुलिस खड़ी है। किस लिए खड़ी है? हम जनाजे के लिए आए हैं, हम लड़ने थोड़ी आए हैं। हमारे लिए वो खौफो हरास है ना कि लोग इकट्ठे हो गए हैं, कुछ हो ना जाए, कोई मसला ना हो जाए। हम पुरअमन लोग हैं, हम 9 मई से पुरअमन हैं। किराम, न जाने इस कौम ने कितने जनाजे उठाने, पहले अरशद शरीफ, ज़िले शाह और अब अम्मार। ये अम्मार का कसूर नहीं है नाज़रीन किराम, ये 22 करोड़ अवाम जो आप देख रहे हैं ना नाज़रीन किराम, जिसको पहले बिलों ने मारा, फिर उसके बाद इन लोगों को नाज़रीन किराम इनकी पेट्रोल ने मारा, फिर आज इनको पता लग रहा है कि अगर आप लोगों ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो तुम्हारी बाजू तोड़ देंगे। ये हाल करेंगे नाज़रीन किराम। ये मेरा, आपका और हम सब 22 करोड़ पाकिस्तानी के मुंह पे करारा तमाचा है। आज जो अम्मार का जनाजा गया है वो सिर्फ मियां इबाद फारूक का जनाजा नहीं था, वो हम पूरी कौम का जनाजा था, गैरत का, इज्जत का, बहादुरी का। आज हम सब चुप हो चुके हैं, यकीन माने अल्फाज नहीं है। आज वो नन्ही जान का क्या कसूर था, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। हमारे पावरफुल इदारे बताएं जरा कि क्या कसूर था उस बच्चे का। मोहतरम, आप सब लोग यहाँ पर मौजूद है, आपने देखा है यहाँ पर क्या हुआ है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है और मैं इसको गैर मुनासिब समझता हूँ इस चीज़ को, लेकिन क्या कहेंगे सर? अल्फाज हमारे पास भी नहीं है, बोलने के लिए भी नहीं है और बात करने के लिए भी नहीं है। मैं गुलबर्ग से आया हूँ, मेरा कोई रिश्ता नहीं है इससे, बच्चे से, मैं किसी को नहीं जानता। हमें सिर्फ इमरान खान ने बताया था कि ये एक कौम का हिस्सा है। आज यकीन माने कि ये जो जनाजा हुआ है ना, ये 24 करोड़ आवाम का हुआ है, ये आपके बेटे का हुआ है, ये मेरे बेटे का हुआ है। अभी मेरा मोबाइल पास नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा 3 माह का है। मैं अपने बेटे को देख देख के रोता रहा हूं। मैं बता नहीं सकता कि वो मेरा भी बेटा था। अमार मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना मैं उसकी खाला का बेटा हूँ। गुलबर्ग से आया हूँ, मुझे इस एरिया का भी नहीं पता, गूगल के मैप के ज़रिए लोगों से पूछ के आया हूँ, सिर्फ इस वजह से कि हमें ये बताया गया कि वो आपकी कौम का हिस्सा है। वो कौम जो मुर्दा है, जिसका अभी वो अल्लाह के हवाले चला गया, वो हम मर चुके हैं, यतीम हो गए हैं, हमारा कुछ नहीं है। पहले बिल्लों ने जान निकाल दी, हमें नहीं पता हमारे साथ आगे वाले आने वाले मेरे बेटे का क्या होगा। अभी बेटा मेरा 3 माह का है, पता नहीं मैं उसको कैसे देख सकता हूँ आने वाले वक्त में। मैं बिल्कुल हार चुका हूँ। आप यकीन माने कि मैं एक बाप होने की हैसियत से मैं बिल्कुल हार चुका हूँ कि मेरा आगे मेरे बेटे का क्या फ्यूचर है। अगर मेरा कोई फ्यूचर नहीं है तो मेरे बेटे का कैसा फ्यूचर होगा। आज भी तो उसके अब्बे को ले आए हैं, उसके अब्बा को दिखा सके, हम शर्मिंदा है। मुझे ये दुख है, आप लोगों को ये दुख होना चाहिए। ये आप लोगों के लिए सोचने की बात है, इन सब के लिए सोचने की बात है। अगर अमार ने ऊपर जाके शिकायत कर दी ना, ऊपर जाके शिकायत कर दी, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। रोज़े महशर में आपको बता रहा हूँ, आप लोग चुप रहे हो। कलमे पे बना था ये मुल्क, अल्लाह नहीं बचा पाए हमें। मैं कह रहा हूँ उस दिन का इंतज़ार करो जिस दिन उसने अमार ने ऊपर जाके शिकायत लगा कि अल्लाह मैं लड़ता रहा हूँ, लेकिन कोई साथ नहीं करा। आज जनाजे पे तो सारे आए हैं ना, सारे आए हैं। बाहर देखो किस तरह फोर्स खड़ी है, यहाँ पे कितने लोग हैं, किसके पास क्लैनेट यहाँ पे असला निकला है, बम लेके आए हैं, लाठी बरदार बंदे, वहाँ पे रेंजर खड़ी है, पंजाब पुलिस खड़ी है। किस लिए खड़ी है? हम जनाजे के लिए आए हैं,
हम लड़ने थोड़ी आए हैं। हमारे लिए वो खौफो हरास है ना कि लोग इकट्ठे हो गए हैं, कुछ हो ना जाए, कोई मसला ना हो जाए। हम पुरअमन लोग हैं, हम 9 मई से पुरअमन हैं। हमारे पे इल्ज़ाम लगाए गए, 9 मई से उसके अब्बे को उठाया, उसकी वालदा को उठाया, दादी को उठाया, सबको। सिर्फ मैंने सोशल मीडिया की हद तक उसको जाना है। मुझे ये पता है कि ये अमार है, मुझे ये नहीं पता ये किसका बेटा है, ये किस पार्टी का बंदा है। मैं एक मुसलमान की हैसियत से आया हूँ। मेरा छोटा बेटा भी उसकी एज का है, 3 माह की एज का है। अमार और वो मेरा एक बराबर था। मैं जब अमार को सोचता हूँ, मेरा बेटा मेरी नज़रों के सामने आता है। मैं आपको दिखा नहीं सकता, मेरा बेटा अभी अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी नेमत दी है। तो एक बाप होने की हैसियत में अगर वो नेमत छीनी जाती है, पता है किसको जवाब दोगे आप लोग? रोज़े महशर में कह रहा हूँ कि अगर अमार ने शिकायत कर दी है, अल्लाह मैं लड़ता रहा हूँ और लोग चुप रहे हैं, मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। मैं आप सबको बता रहा हूँ, एक बंदा नहीं बख्शा जाएगा। आज इस अमार की गई है लाश, कल आपके अमार की भी जानी है। अगर चुप रह गए ना तो आपके अमार की भी लाश इस घर से जानी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन अमार सबका बेटा है। ये मैं आपको बता दूँ, हर घर में अमार है, हर घर में अमार है। तो उस दिन से डरो जिस दिन अमार ने शिकायत कर दी ना, अल्लाह मैं लड़ता रहूँ, मेरा बाप लड़ता रहा, लेकिन एक मुर्दा कौम चुप हो गई है। मुर्दा कौम में बहादुर बच्चा पैदा हो गया था, बहादुर बच्चा बना गया हमें। लेकिन ये सिर्फ ये जो है ना, ये कैमरे की हद तक है, सिर्फ 2 मिनट चंद दिन बस। इसके बाद ये थोड़ा सा आप थोड़ा आगे पीछे होंगे, मामला वैसे दुनिया चलती रहती है किसी जगह। लेकिन मैं ये बता दूं, ये दुनिया तब कायम होगी, ये पाकिस्तान तब कायम होगा जिस दिन रोज़े महशर जवाब लिया जाएगा। बताओ, ये बच्चा था, ये 5 साल का बच्चा लड़ता रहा अपने मुल्क की खातर, सिर्फ किस चीज़ की? अभी मौलवी साहब कह रहे थे कि इंसान को मौत आती है, और मौत हर इंसान पे लाजम है। मौत बिस्तर पे भी आएगी, लेकिन वो बच्चा अपने बाप की मोहब्बत में गया है। वो बच्चा अपने बाप की मोहब्बत में गया है। नाज़रीन किराम, आज ये अवाम में आप ज़रा कैमरामैन साहब दिखा दें, ये सारी अवाम बैठी हुई है मेरे साथ। मैं सिर्फ ये चंद अशार पढ़ के ख़त्म करूँगा कि गैरत है बड़ी चीज़ जहान तकदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। और ये कौम आज जान चुकी है कि एक बच्चा जो गैरतमंद था, बहादुर था, मगर क्या करें, ये बुज़दिल कौम में पैदा हो चुका था। पाकिस्तान जिंदाबाद।